नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। कोरोना की दूसरी लहर जिस तरह देश में अपना कहर बरपा रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चपेट में ले रही है और मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। देश में हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति है। अस्पतालों में भी संक्रमितों को राहत नहीं मिल पा रही है। कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं बेड नहीं है, कहीं वेंटिलेटर नहीं है, तो कहीं एम्बुलेंस या दवा नहीं है। मेट्रो और यहाँ पर घनी आबादी वाले शहरों में हालात अफरा तफरी जैसे हैं। लोग अपनों को खो रहे हैं और बेबसी ऐसी है कि कुछ कर नहीं पा रहे। डॉक्टरों, नर्स, अस्पताल के वार्ड बॉय भारी बोझ झेल रहे हैं। ये दिन रात जुटे हुए हैं, पर मरीजों के आने का सिलसिला कम नहीं हो पा रहा है। बढ़ते संक्रमण की सुनामी पर विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। काल में बिहार झारखंड का बुरा हाल। देश में गहराया कोरोना संकट। कोरोना संकट से कराह रहा देश। कतरा कतरा सांस, ऑक्सीजन की टूट प्यास। दूसरी लहर, बढ़ता कोरोना, टूटता धैर्य। कोरोना को लॉक करेगा लॉकडाउन। भारत ने जब कोरोना के दो टीके को मंजूरी दी और देश में विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान शुरू हुआ, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत कई देशों ने भारत की इस उपलब्धि की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कोविड का टीका बनाने के लिए चिकित्सा वैज्ञानिकों और कर्मियों की सराहना की। पीएम ने तो इसे राष्ट्रीय गर्व के रूप में पेश किया। टीका बना लेने की भारत की उपलब्धि वाकई में राष्ट्रीय गर्व के लायक है, क्योंकि अब तक भारत ने ऐसा प्रयास पहले नहीं किया था, बल्कि भारत इससे पहले तक केवल वैक्सीन का बाजार तक सीमित रहा था। लेकिन आज जब देश में कोरोना की दूसरी लहर प्रचंड वेग से पसर रही है, कुछ क्षेत्र में कम्युनिटी स्प्रेड जैसी स्थिति में है, तो देश मेडिकल ऑक्सीजन की भारी कमी से जूझ रहा है। रिकॉर्ड समय में दो टीका बनाने वाली देश में ऑक्सीजन की कमी शर्म की बात है। कोरोना के दौरान देश ने मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट आदि बनाने में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली, लेकिन मेडिकल ऑक्सीजन, हाईटेक एम्बुलेंस, वेंटिलेटर, अस्पतालों में अतिरिक्त बेड जैसे जरूरी संसाधनों के इंतजाम पर विशेष ध्यान नहीं दिया। और अगर सरकार को 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन आयात करने का फैसला लेना पड़ता है, तो ये हमारी दूरदर्शी नीति नहीं होने की ओर इशारा करता है। सरकारी नौकरशाही के समूचे तंत्र में कुछ तो गंभीर खामियां हैं कि संकट से भी वो नहीं सीखती है। सब संकट सिर से गुजरने लगता है, तभी सरकार जागती है। बिहार में बड़ा एक्टिव मामला, घट गया रिकवरी रेट। बिहार में बीते 24 घंटे में 67 मौत, 11,801 नए केस। बिहार में 20,030 जांच घटी तो घट गए 994 नए मामले। हर दिन 1 लाख जांच, सीएम के निर्देश हो रहे फेल। झारखंड में कोरोना संक्रमित मिलने का सिलसिला जारी। झारखंड में 5,541 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। 124 संक्रमितों की गई जान। सबसे ज्यादा 52 मरीजों की मौत रांची में। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को अब जांच घटाकर रोका जा रहा है। आंकड़ों की गणित के लिए जांच का आंकड़ा भी हर दिन कम ज्यादा हो रहा है।
बीते दिन 1,04,91 लोगों की जांच कराई गई थी। तब 12,795 नए मामले थे। सोमवार को जांच का आंकड़ा 80,461 पर सिमट गया, जिससे संक्रमितों की सूची भी 11,801 पर थम गई। लेकिन मौत ने संक्रमण की दिन प्रतिदिन खतरनाक होने की पोल खोल दी है। 24 घंटे में प्रदेश में 67 लोगों की जान चली गई। इसमें पटना में 27 लोगों की मौत का आंकड़ा भी शामिल है। सीएम नीतीश कुमार ने हर दिन 1 लाख जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन विभाग आए दिन आंकड़ों की बाजीगरी करता दिख रहा है। तो वहीं झारखंड में 5,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिलने का सिलसिला जारी है। बीते दिन 5,541 नए मरीज मिले। सबसे ज्यादा 1,686 कोरोना पॉजिटिव रांची में मिले। पूर्वी सिंहभूम में 604, हजारीबाग में 400, पलामू में 315 और बोकारो में 313 नए मरीज पाए गए। तो वहीं राहत की बात यह है कि 4,018 संक्रमित ठीक होकर घर भी लौट गए। स्वस्थ होने वालों में सबसे ज्यादा 934 लोग पूर्वी सिंहभूम के और 836 लोग रांची के हैं। राज्य भर में 124 लोगों की मौत हो गई। सबसे अधिक 52 नई मौतें रांची में हुई। दिनों दिन बढ़ता कोरोना का संकट, ऑक्सीजन की कमी राष्ट्रीय चिंता की बात। संक्रमण के भय से घरों को लौटने पर मजबूर प्रवासी। स्टेशन पर फिर दिख रही पिछले साल वाली तस्वीर। पूर्ण लॉकडाउन के डर से घरों को लौट रहे प्रवासी मजदूर। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहकर नौकरी कर रहे प्रवासी मजदूर अब घर लौटने की हड़बड़ी में हैं। इसके लिए उन्हें टुकड़ों में यात्रा करनी पड़ रही है। हालांकि लोक परिवहन सेवा चालू रहने से इस बार उन्हें पैदल तो सफर नहीं करना पड़ रहा, लेकिन चुनाव ड्यूटी में बसें लगने के कारण उन्हें वाहनों की किल्लत से जरूर दो चार होना पड़ रहा है। मजबूरी में उन्हें ऑटो, रिक्शा और अन्य वाहनों से यात्रा करनी पड़ रही है। इस बार कोरोना का संक्रमण ज्यादा विनाशकारी साबित हो रहा है। शासन को फिलहाल मरीजों के लिए ऑक्सीजन, इंजेक्शन और बेड की व्यवस्था की चिंता करनी चाहिए। फिलहाल प्रवासी मजदूरों की किसी को कोई चिंता नहीं। बड़े शहरों में चूंकि संपूर्ण लॉकडाउन लग चुका है, ऐसे में इन मजदूरों के सामने वहां रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। इस पूरी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं सीधे, और झारखंड से हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं सवाल कुमार गौतम आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से कल शाम को एक बड़ी खेप पहुंची है रेमडेसिविर इंजेक्शन की, इससे यहाँ पर लोगों को राहत मिलती भी नजर आ रही है। जिस तरीके की तस्वीर अभी तक हमने देखी है, जो लगातार हम आंकड़े देख रहे हैं, उन आंकड़ों में कह सकते हैं कि अब थोड़ी सी कमी आने की गुंजाइश है। गौतम, बिल्कुल संभावनाएं भी यही है कि शायद कुछ गुंजाइश बन जाए, कुछ मरीजों को राहत मिल जाए। और जिस तरह से सरकार ने रेमडेसिविर को लेकर के अहमदाबाद से विशेष विमान से 14,000 की डोज मंगवाई है। ये डोज 14,000 लोगों तक NMCH में स्टोर किया गया है और 14,000 लोगों तक मिल भी जाएगी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जिस रेमडेसिविर के बारे में इतनी बड़ी कालाबाजारी हुई और सरकार की तरफ से जो सुप्रिंटेंडेंट है या जो डॉक्टर है, उनको लेटर लिख करके ये कहना पड़ता हो
कि ये रेमडेसिविर दवा कोई रामबाण नहीं है। तो ऐसे में सरकार अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारती दिख रही है कि पहले वो ये कहती है कि कालाबाजारी नहीं हुई, जब हुई तो उन्होंने कहा कि ये रामबाण नहीं है, और जब ये रामबाण नहीं है तो फिर सरकार को विशेष विमान से अहमदाबाद से पटना लाने की जरूरत क्या थी। यानी कि एक बात तो तय है कि रेमडेसिविर से ही जान बचाई जा सकती है। जो मरीज इस वक्त जिनकी सांसें घटती जा रही है उनको रेमडेसिविर के जरिए बचाया जा सकता है। और जो डॉक्टर ने लेटर लिख करके इस कालाबाजारी के ऊपर रोक लगाने या कालाबाजारी के बारे में ये कहने की कोशिश की कि ये दवा कुछ भी नहीं है, ये बस एक आम दवा की तरह है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वाकई एक रेमडेसिविर एक ऐसी दवा है जो कोरोना के वक्त पर मरीजों को राहत दे सकती है, उससे बाहर निकाल सकती है। तभी सरकार ने इतनी बड़ी पहल की है और विशेष बैठक में, हाई लेवल बैठक में ये तय किया जाता है कि गुजरात के अहमदाबाद से ये पटना आएगी और एक और शाम तक एक 14,000 की एक और जो है शिफ्ट शाम तक आने की संभावना है। यानी कि अब सरकार को भी लगने लगा है कि इस रेमडेसिविर से ही राहत हो सकती है, क्योंकि सरकार के पांव फूलने लगे थे। सरकार के स्वास्थ्य विभाग के जो हाथ पैर है वो फूलने लगे थे उस वक्त जब उनको ये पता चला कि स्वास्थ्य की जो तमाम सेवाएं हैं वो बिल्कुल सरकार की तरह निरंकुश और ठप होती चली जा रही थी। सरकार ने ऑक्सीजन होने का लाख दावा किया, लेकिन आज भी स्थितियां देखिए, एक मरीज के 2 परिजन कंधे पर लाद के ऑक्सीजन सिलेंडर लाते हैं। जहां से ऑक्सीजन सिलेंडर लाते हैं तो दूसरी तरफ उनकी रिफिलिंग कराई जाती है, और रिफिलिंग कराते हैं तब वो अस्पताल में ले जा करके मरीजों तक पहुंचाते हैं। पता है उसके लिए तमाम जो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर होते हैं उसमें करीब करीब 20 छोटे छोटे उपकरण होते हैं, वो भी मरीजों के परिजनों को खुद के पैसे से खरीदना पड़ रहा है। उसका जो एक जिसको टाइट करने यहाँ पर बात करूं गौतम, ऑक्सीजन की, जिस तरीके से लगातार बिहार में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से कई मरीजों की जान चली गई है, जिसको लेकर जब कल हाई लेवल मीटिंग हुई तो इस मीटिंग में कहा गया कि ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी, यहाँ पर ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी, लोगों को बेड मुहैया कराए जाएंगे। लेकिन हालात वो हैं गौतम जहां अस्पताल के बाहर 9 बेड का बोर्ड लगा दिया जा रहा है। इन तमाम चीजों को किस तरीके से ठीक किया जाएगा? क्या इस और कोई कदम अभी तक उठाया गया है? बिल्कुल कदम उठाया गया है और सरकार सिर्फ कदम ही उठा रही है। सरकार हाई लेवल मीटिंग करती है, 45 मिनट की हाई लेवल मीटिंग में डीएम और एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की जाती है। उनको ये कहा जाता है कि आखिर ऑक्सीजन की कमी की खबर कहां से आ रही है, दवाओं की कालाबाजारी की खबरें कहां से आ रही है। सरकार इतना कुछ कर रही है, बावजूद इसके जनता के मरीज के बेड तक ये सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही है। इसके लिए सरकार को सड़कों पर उतरना पड़ता है। सरकार कल पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजधानी पटना की सड़कों पर उतरे। पहले कोरोना काल के बाद दूसरे कोरोना काल के बीच में ये पहला ऐसा मौका है जब मुख्यमंत्री को पहली बार सड़क पर निकले। शायद अगर पहले निकल गए होते तो आज बिहार के ये हालात नहीं होते। बिहार की जो तस्वीर है ये उन्होंने पहले देखी होती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। बिहार में स्थितियाँ बिल्कुल प्रतिकूल है, यहाँ पे स्थितियाँ बद से बदतर होती जा रही हैं और मुख्यमंत्री सिर्फ अपने एक अन्य मार्ग में बैठ करके हाई लेवल मीटिंग करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते हैं। सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की जो आंकड़े हैं वो दिखाए जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बिहार के अंदर सरकार ने 1 महीना पहले ये कहा था कि 1 लाख लोगों की जांच होनी चाहिए, लेकिन आज हकीकत है कि 50,000 से 60,000 लोगों की सिर्फ जांचें हो रही है। और यही कारण है कि आंकड़े अभी कम हैं। आज 20,000 जो आंकड़े हैं वो मरीजों के पॉजिटिव होने के वो कम हैं। अगर हकीकत में 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जांच होगी तो आंकड़े और भी बढ़ेंगे, यानी चौंकाने वाले हो सकते हैं। इसलिए बिहार के अंदर बहुत स्थिति ठीक नहीं है, मरीजों की स्थिति ठीक नहीं है। जो मरीज लेकिन लगातार स्थिति को सुधारने का यहाँ पर प्रयास हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पर बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, लगातार जिस तरीके से राज्यों की स्थिति को सुधारने के लिए, इस संकट से निकलने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, इन प्रयासों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था, जिसके बाद 1500 रेमडेसिविर इंजेक्शन यहाँ पर भेजे गए थे, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से पत्र लिखा गया। क्या अभी तक किसी तरह से कोई पहल वहां से हुई है?
देखिए कंचन, बिहार और झारखंड दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में, वर्किंग प्रोसीजर में काफ़ी फर्क देखा जा रहा है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिन रात इस व्यवस्था में लगे हैं कि किस तरीके से स्वास्थ्य संसाधनों में उचित सुधार किया जा सके, अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। मुख्यमंत्री खुद ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट तक जाते हैं, वहां निरीक्षण करते हैं, वहां के संचालकों से बात करने की कोशिश करते हैं और उन्हें इस बात के लिए राजी करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वह अपने प्लांट के अंदर ऑक्सीजन रिफिलिंग कैपेसिटी को दुगना कर लें। रिम्स, जहां पर ऑक्सीजन की लगातार किल्लत देखी जा रही थी, वहां पर सेल्फ ऑक्सीजन रिफिलिंग यूनिट के स्थापना की भी उन्होंने अनुशंसा कर दी है और उम्मीद यह की जा रही है कि अगले 4 से 5 दिनों में रिम्स के पास अपना ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कल एक 100 बेड के आईसीयू यूनिट्स का उद्घाटन किया। रिम्स के मल्टी स्टोरी पार्किंग बिल्डिंग में 300 बेड के आईसीयू यूनिट पे काम जारी है। तो लगातार मुख्यमंत्री इन बातों की चर्चा कर रहे हैं, इन बातों, स्वास्थ्य संसाधनों में उचित सुधार और उचित व्यवस्था के लिए प्रयासरत हैं। सड़कों पर यह आम जनता का हाल जानने नहीं निकल रहे। जो स्थिति नीतीश कुमार के यहाँ है, जो स्थिति बिहार के मुख्यमंत्री ने बना रखी है, क्लोज डोर मीटिंग्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के डीसी और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, तो अभी वहां जो सिलसिला है वह बातचीत के क्रम में है, लेकिन यहां परिस्थिति दूसरी है। अब आपके सवाल के जवाब में आता हूं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई के लिए, उसकी आपूर्ति के लिए मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश की एक फार्मा कंपनी को भी पत्र लिखा था। वहां से तमाम व्यवस्थाएं हो गई हैं। अब चूंकि एक आयात की अलग व्यवस्था होती है, इसके लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर जल्दी से जल्दी आयात अनुमति प्रदान करने की भी सिफारिश की है। इसके अलावा अहमदाबाद के मुख्यमंत्री ने पत्राचार करके ऑक्सीजन सिलेंडर्स, खाली सिलेंडर्स की आपूर्ति के लिए और दवाइयों के आपूर्ति के लिए उनसे अनुरोध किया है और उम्मीद यह की जा रही है कि दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में जिस स्तर की वार्ता हुई है उसका बहुत जल्दी ही नतीजा निकल सकता है। साथ ही रेमडेसिविर दवाइयों को लेकर राज्य के तमाम जिलों के उपायुक्तों को और प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात के लिए निर्देश दे दिया गया है कि वह यह अपने जिलों में सुनिश्चित कर ले कि रेमडेसिविर दवाइयों की कालाबाजारी नहीं हो रही है। तमाम डॉक्टरों को जो कोविड-19 के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उन्हें इस बात का निर्देश दिया जा चुका है कि जिन मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शंस की दवाइयां प्रिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल में आती हैं, जो जिन्हें प्रिस्क्राइब करने की जरूरत है डायग्नोसिस के बाद, उन्हीं मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किए जाएं। अदरवाइज जो दवाएं उपयोग में आ रही हैं या जिन दवाओं के बारे में राज्य में प्रचारित और प्रसारित किया गया है, उन दवाओं से ही मरीजों के स्वास्थ्य सुधार की व्यवस्था कायम की जाए। तो तमाम तरह से कोशिश की जा रही है। अब देखना यह होगा कि बांग्लादेश से जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, क्योंकि रेमडेसिविर जो कंपोनेंट है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, आप कह सकते हैं उसके लिए 5 अलग अलग कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं दवाइयों की। इन 5 कंपनियों के साथ झारखंड सरकार की वार्ता जारी है अब, और उम्मीद यह की जा रही है कि आने वाले 24 से 48 घंटों में झारखंड में कम से कम दवाइयों की वजह से किसी मरीज की जान नहीं जाएगी। कंचन, लेकिन कुंदन जी, अगर देखा जाए तो लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा ही हो रहा है। लगातार अगर आंकड़ों की बात कर ले तो झारखंड में पिछले 24 घंटे में 5,541 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं। इसके साथ ही सबसे ज्यादा मौतें रांची में हो रही है, 52 मौतें हो चुकी हैं अब तक। कंचन, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपके मत से अलग अपना मत रखता हूँ, क्योंकि जो स्थिति झारखंड में 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से बन रखी है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जारी है और इसके पहले, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के लागू होने के पहले अगर पिछले 10 दिनों से या पूरे अप्रैल महीने के आंकड़ों की बात कर लें तो इन आंकड़ों में गुणात्मक परिवर्तन हो रहा था, जिसे ज्योमेट्रिकल इंक्रीज कहते हैं। गुणात्मक परिवर्तन में जो संख्या थी संक्रमित मरीजों की, वह 2, 4, 8, 16, 32 अनुपात में बढ़ती जा रही थी। जब से राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह शुरू किया गया है, मिनी लॉकडाउन में है राज्य, तब से यह गुणात्मक परिवर्तन जो है, गुणात्मक बढ़ोतरी जो है, वह घनात्मक बढ़ोतरी में आ गई है और इसे अरिथमेटिक इंक्रीज कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से ये मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 2, 4, 8,
2 4 6 8 की संख्या में। दोनों में फर्क यह है कि आप देखेंगे जब आंकड़ों को निकाल कर देखने की कोशिश करेंगे तो जहां 16 अप्रैल को 1300-1400 के आसपास के मरीज संक्रमित थे, वहां पर बहुत तेजी से यह संख्या बढ़ते हुए 5 और 5,500 की श्रेणी में चले गए हैं। लेकिन पिछले 3 दिन के आंकड़ों में देख लें तो यह आंकड़े 5,000 और 5,500 में ही रुके पड़े हैं। और यह अगर कहीं से परिवर्तन है तो केवल और केवल इस वजह से है कि राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मिनी लॉकडाउन लागू है, कायम किया गया है, और इसकी वजह से जो संक्रमण की चेन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठहरी सी है। और अगर राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू नहीं किया गया होता, मिनी लॉकडाउन नहीं होता, तो शायद आज यह आंकड़े प्रतिदिन के हिसाब से कम 9 से 10,000 संक्रमित मरीजों की संख्या तक पहुंच चुकी होती। जिस तरीके से बिहार में जो आंकड़े हैं काफी भयावह हैं। 12,000 के आसपास मरीज एक दिन में, कल अगर पिछले 24 घंटों में बात कर लें तो 12,000 के आसपास मरीज संक्रमित पाए गए हैं। अगर जनसंख्या के लिहाज से बात कर लें तो बिहार और जनसंख्या के झारखंड में जनसंख्या का दुगने से ज्यादा का फर्क है। और उस स्थिति में अगर बिहार में इसी तरीके से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती रही तो वो समय दूर नहीं है जब यह संख्या 18,000 और 20,000 के लेवल तक पहुंच जाएगी। तो कह सकते हैं कि झारखंड की जो स्थिति है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के लागू होने के बाद से थोड़ा सा नियंत्रित हुई है। और इस बात को लेकर राज्य के जितने प्रशासनिक अधिकारी, झारखंड की सरकार, ये तमाम स्वास्थ्य महकमा जो है इस बात को लेकर थोड़ा सा वह पैनिक सिचुएशन में नहीं है। कह सकते हैं कि मिनी लॉकडाउन लगाने के बाद स्थिति में यहां पर सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। गौतम, अब आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी आखिरी, जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राज्य में हर रोज 1 लाख जांच हो रही है, लेकिन 1 लाख जांच यहां पर साबित नहीं कर पा रहे हैं, तस्वीर में 1 लाख जांच नहीं हो पा रही है। बिल्कुल वही बात मैं कह रहा था कंचन की, देखिए जो मुख्यमंत्री का निर्देश है, जो आदेश है, और उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है कि हर हाल में, तो जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हर हाल में 1 लाख से ज़्यादा जांच होनी चाहिए, और उस परिस्थिति में बिहार के 38 जिलों के आंकड़ों को देखें तो वो आंकड़ा कहीं भी टच करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार के जो निर्देश है वो एसी के बंद कमरों में है, और अभी भी सरकार को बाहर उतरकर, सड़कों पर उतरकर चीज़ों को देखना चाहिए। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास से अगर 3 किलोमीटर के रेडियस को ले लें, अगर सिर्फ एक बार मुख्यमंत्री निकले और 3 किलोमीटर के रेडियस का सिर्फ एक चक्कर लगा लें तो उस दौरान उनको IGIMS की स्थिति पता चल जाएगी, PMCH की स्थिति पता चल जाएगी, NMCH की स्थिति पता चल जाएगी। सिपाड़ा में जो सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट है, जहां पर 10,000 से ज्यादा लोग ऑक्सीजन की लाइन लगाकर खड़े हैं, जो ये अपने हाथ खड़े कर रहे हैं कि यहाँ के जो नोडल पदाधिकारी आपने डिप्यूट किए हैं वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो ना तो इस भीड़ को संभाल रहे हैं, ना ही ऑक्सीजन के भरपाई में कोई मदद कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब आपके अस्पताल, आपका तंत्र, आपका सिस्टम इस 3 किलोमीटर के दायरे में, आप गर्दनी अगर अस्पताल उनके बगल में, तो कहीं ना कहीं अब उनको बाहर निकल करके चीज़ों को अपने चश्मे से देखना होगा, क्योंकि अब राजनीतिक चश्मे से देखने का वक्त नहीं है। अब आपको सरकार, आपकी सरकार है इस वक्त, और आप 2/3 बहुमत से हैं। बिहार में गर्व की बात कहते हैं आप लोग कि डबल इंजन की सरकार है, और उस सरकार में 40 लोकसभा सीट में 39 लोकसभा सीट आपकी है। तो ऐसे में अब आप किसी दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते। गौतम, अब ऐसा समय है जिसमें यहाँ पर मिलजुल कर इस जंग को जीतना है, मिलजुल कर कोरोना को हराना है। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम, आप हमारे साथ जुड़े। कुंदन कृतज्ञ जी, आपका भी बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो वक्त है एक ऐसा जिसमें हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है और इसमें जीतना है। VIP न्यूज लगातार आपसे ये अपील कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और अपना ख्याल रखें। इसी के साथ VIP न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।